हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी में आपका स्वागत और बहुत बहुत आभार है। एक शहर में गीता अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। गीता के पति का देहांत तो हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। रिया को ढंग से पढ़ाने के लिए गीता दिन रात काम करती थी। रिया भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब गीता घर आती है तो रिया कहती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में यह ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। गीता कहती है, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। रिया कहती है, लेकिन माँ मैं अभी केवल छठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। गीता कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन गीता अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो गीता आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। गीता ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। गीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गीता बक्से को उठाकर घर ले आई। देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। रिया ने माँ से कहा, ये कहाँ से आए? गीता ने कहा, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। गीता बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। गीता कहती है, भैया मुझे यह अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर गीता परेशान हो जाती है। गीता कहती है, एक काम करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार कहता है, लगता है तुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। गीता पैसे लेकर घर आ जाती है। गीता कहती है, हे भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दिए हैं, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। रिया बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। रिया ने कहा, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। गीता मना करती रही, लेकिन रिया उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। गीता ने कहा, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही है, आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार ने कहा, अरे इस पीतल के अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपये और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसीलिए रख ली, इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। रिया ने कहा, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती है। गीता कहती है, अच्छे भले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती, इस पीतल के अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। रिया कहती है, माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है, मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा, मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन रिया खुशी खुशी घर आई। शाम को जब गीता वापस आई तो रिया ने उसे बताया कि माँ ये अंगूठी सोने की है, उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। गीता ने कहा, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। रिया ने कहा, माँ इन गहनों को रखा रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी
और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। रिया की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केटिंग में एक दुकान खोलती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। उसके बाद उन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान पर सजा देती है। रिया और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। रिया नए नए डिजाइन के गहने बनवाती है, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार कहता है, बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। रिया कहती है, जी नहीं, आप सोने को पित्तल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना है। सुनार कहता है, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। गीता ने कहा, सेठ जी, आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर गीता ने सारी बात बता दी। सुनार ने कहा, बेटी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। रिया ने कहा, नहीं, आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। रिया ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे, जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।